So hello guys, this is my first video on YouTube and my name is Raj. तो इस वीडियो में ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली मैंने अपना बायोमेट्रिक्स कंप्लीट कर दिया है और सारी वीज़ा प्रोसेसिंग मेरी फ़ाइल पूरी हो चुकी है। तो अब एटलीस्ट मेरे पास 20 to 30 डेज़ है फ्री की, जिसमें मैं ये बता सकता हूँ कि एक्चुअली में वीज़ा फाइलिंग के लिए लोगों को टाइम कितना लगता है। क्योंकि जब भी हम सबसे पहले किसी भी एजेंट के पास जाते हैं, कहते हैं आपके पास टाइम बहुत कम है, आपको इतनी जल्दी करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, जबकि वो चीज़ें बिल्कुल सच नहीं होती। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि आप फटाफट अपना आइल्स कंप्लीट करके उनके वहाँ से एक फ़ाइल लगवा दो ताकि उनको कमीशन मिल सके उनकी ओर से, और उनको एक फटाफट एक स्टूडेंट मिल जाए जो उनकी ओर से एप्लीकेशन प्रोसेस कर सके। तो यही रीज़न है मेरी ये वीडियो बनाने का, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि इसमें कितना टाइम लगेगा फ़ाइल लगाने में। क्योंकि हमें एप्लीकेशन मंगानी होती है, कॉलेज से आइल्स करनी होती है, इन सब में काफ़ी टाइम लगता है, पैसे भी लगते हैं। पैसे भी पता होगा कि फाइल लगाने तक टोटल पैसे कितने लग जाते हैं। तो ये दो चीज़ें मेन है इस वीडियो में। आई गेस ये देख के काफ़ी लोगों को हेल्प मिलेगी कि उन्हें कितने ही देर पहले तैयारी करनी पड़ती है। अगर उन्होंने आइल्स की है या नहीं की उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं दोनों को बताऊँगा कि दोनों में कितना डिफरेंस होता है, और सबसे शॉर्टेस्ट वे कौन सा है कि आप शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में कौन सा प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं जिससे आपको हेल्प होगी। तो चलो हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। जैसा अब यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो हमें ऑब्वियसली आइल्स करना होता है। तो जिसने आइल्स करा हुआ है वेल एंड गुड। अगर आइल्स करो तो मतलब अगर आप +2 की बात कर रहे हो तो आपको 6 और 5.5 चाहिए। अगर ग्रेजुएशन की बात कर रहे हो तो आपको 6.5 चाहिए ओवरऑल, और 6 ईच में चाहिए। तो इसमें अराउंड 7,000 मेरी कोचिंग फीस लगी थी, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली मेरे को 30 डेज लगे थे। मैंने 1 महीने की ली थी। तो वो लोग तो कहते हैं कि 2 महीने की लो, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगी वगैरह वगैरह। मैं तो 15 दिन की ले रहा था, लेकिन उन्होंने प्राइस ही ऐसा रखा, 15 दिन का 5,000 और 1 महीने का 7,000। तो मैंने कहा चल 7,000 ही लेते हैं। तो 14,000 हमारे आइल्स के पैसे लगे थे। मेरा 30 दिन मेरे को आइल्स की कोचिंग में लगे थे, और 10 दिन में मेरा रिजल्ट आ गया था डेट बुक करा के, क्योंकि मैंने कंप्यूटर बेस्ड किया था। अब जो कंप्यूटर बेस्ड नहीं कराएगा उसको मेरे ख्याल से 20 दिन एक्स्ट्रा लगेगी। तो उसी हिसाब से 40 to 60 डेज लग जाते हैं हमारे आइल्स का कंप्लीट होने में। अब जैसे ही हमारा आइल्स कंप्लीट हो गया तो उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कॉलेज और कोर्स चूज़ करना। तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों को फिर भी एक आइडिया होता है कि उन्हें किस कॉलेज में जाना है और कौन सा कोर्स चूज़ करना है, लेकिन फिर भी इसको अप्रॉक्सीमेटली लगा के चलो कि 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के बीच में लोगों को लग जाता है ये परफेक्टली डिसाइड करने में कि उन्होंने कौन सी लोकेशन चूज़ करनी है, कौन सा बेस्ट है, उनको क्या चीज़ सबसे सूटेबल लग रही है। और नॉर्मली एजेंट्स क्या करते हैं कि +2 वालों को तो फटाफट कोई भी बिजनेस का कोर्स उठा के पकड़ा देते हैं, तो वहाँ जाके फिर सारे लोग परेशान होते हैं। तो आई गेस दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहिए कि अपना परफेक्ट एक कोर्स चूज़ करे जिसको वो कंटिन्यू कर सके वहाँ जाके, और थोड़ी सी यहाँ से उसकी कोचिंग भी ले ले कि भाई उस कोर्स के बारे में कोई नॉलेज हो। ऐसे नहीं कि कोई ऐसा कोर्स उठा के पकड़ा दिया जिसकी उसको कोई नॉलेज ही ना हो। तो इट्स बेस्ट कि आप कॉलेज और कोर्स कोई ढंग का चूज़ करें, ना कि सिर्फ एजेंट की बातों पे आके आप कोर्स चूज़ करें। नेक्स्ट है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। नाउ इट्स टोटली डिपेंड ऑन द कॉलेज कि कॉलेज आपका कितनी देर में लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दे रहा है। तो जो मेरा कॉलेज था, मैंने सेंट क्लेयर कॉलेज में डाला था, और अपना लैम्पटन कॉलेज में डाला था। अब लैम्पटन कॉलेज का मेरे को 12 घंटे में आ गया था एक्सेप्टेंस लेटर, और सेंट क्लियर का मेरे को 24 घंटे में आ गया था। नाउ इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन द कॉलेज। अब कॉनिस्टोगा कॉलेज है, उसका 3 वीक्स तक का टाइम होता है कि उतनी देर में एक्सेप्टेंस लेटर आता है। तो इसीलिए इसका मैंने 1 डे से 21 डेज तक का लगाया है अप्रॉक्सीमेट, और इसमें मेरे 7600 लगे थे, अप्रॉक्सीमेटली $100 लगे थे मेरे। 125 लगे थे एप्लीकेशन फीस थी ये मेरी। तो इसको टोटल करके यहाँ तक तो हमारे करीब 50 दिन हो जाते हैं कम से कम, और 100 दिन हो जाते हैं इस प्रोसेस तक, जब तक हमारा एक्सेप्टेंस लेटर आ जाता है। अब जब लेटर आ गया तो उसके बाद नॉर्मली लोग कहते हैं कि भाई हमें एजेंट कहते हैं फीस जमा कराओ पहले, लेकिन मेरे अपॉइंटमेंट सबसे पहले ले लेनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली जो पेरेंट्स होते हैं मेडिकल क्लियर ना हुआ और हमने पहले फीस जमा करा चुकी है, तो वो हमें वापस लेनी पड़ेगी फीस, तो उसमें काफ़ी मनी डिडक्शंस होगी, तो वो सब कुछ होता है। तो आई गेस
फॉर सेफ एंड सिक्योर आप पहले मेडिकल अपॉइंटमेंट लो, उसमें 5 से 10 दिन की अपॉइंटमेंट मिलती है, 5 से 10 दिन में। और उसके बाद ये शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा, जब मेडिकल हो जाता है वहाँ तो वो लोग कुछ बताते नहीं है कि आप पास हो या फेल हो या कुछ है, बस मेडिकल हो जाता है, दैट्स डन। और इसके बाद क्या है कि विद इन 13 डेज अगर आपके मेडिकल में कोई भी इशू है तो मेडिकल तो हॉस्पिटल वाले आपको या हॉस्पिटल या एम्बेसी वाले आपको कॉल करते हैं कि ये आपका इशू है, आपको ये चीज़ इतने दिन में रिजॉल्व करनी है, या आप पास हो या फेल हो कि आप जा ही नहीं सकते। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल है जो काफ़ी लोगों को पता नहीं होता। तो सबसे पहले आप अपना मेडिकल कराइए, क्योंकि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आ चुका होता है, तो उस बेसिस पे आपका मेडिकल बड़ी आराम से हो सकता है। तो इसका अप्रॉक्सीमेटली 23 डेज लेके चलो कि ये चीज़ 23 डेज होते हैं इसमें, कि जिसमें आप अपने ट्यूशन फीस और GIC की फ़ीस इकट्ठी कर सकते हैं इन 23 डेज़ में। और मेरा मेडिकल 6300 का हुआ था, तो ये अराउंड 70 डेज मिनिमम तो इसमें लग ही जाते हैं। अब मेडिकल के बाद हमने जमा करानी होती है कॉलेज फ़ीस। नॉर्मली मैक्सिमम कॉलेज फ्लाईवायर के थ्रू से कराते हैं, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली हमें 2 दिन लगते हैं पैसे वहाँ पहुँचने में, 1 से 2 दिन लगता है मैक्सिमम। और जो वहाँ से लेटर ऑफ कंफर्मेशन आता है कॉलेज की ओर से, ना कि फ्लाईवायर की ओर से। फ्लाईवायर की ओर से तो 2 दिन में ही आ जाता है, लेकिन जो हमें फाइल में लगाना होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 5 से 7 दिन लगते हैं। तो इसके भी 10 दिन लेके चलो। अब मेरी फ़ीस लगी थी 9,38,000, तो अप्रॉक्सीमेटली $16,000 थी मेरी फ़ीस, तो मेरे को इतना कन्वर्ट करके पड़ी थी। अब जब ये हो जाता है इसके बाद आती है GIC। अब ये एक मस्ट इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि इसमें 2 तरीके की बैंक्स होती है, CIBC एंड स्कोशिया बैंक। दोनों में डिफरेंस बहुत सारे हैं, इसकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कौन सा बेस्ट है और कौन सा किस रीज़न से चूज़ करना चाहिए। लेकिन CIBC को मैक्सिमम 4 दिन लगते हैं अपना पैसे जमा करा के और सर्टिफिकेट आने में, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 दिन लगते हैं। लेकिन स्कोशिया बैंक थोड़ी टफ है, तो उसको कम से कम 2 हफ्ते लग जाते हैं ये सारी प्रोसेसिंग करने में। तो आई गेस मैंने तो CIBC से कराया था। अब ये डिपेंड करता है कि किसको क्या गाइडेंस मिली है और वो फिर कौन से बैंक में अपना अकाउंट खुलवा रहा है। इसमें अराउंड मेरे एग्जैक्टली 6 लाख लगे थे, और मैंने $10,150 इसमें सबमिट कराए थे। तो उसके बाद आ जाती है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो एजेंट्स हमें बताते नहीं है, और वो सारी चीज़ें होने के बाद एट द एंड हमें बताते हैं, तो हमें फिर एंड में भागा दौड़ी करनी पड़ती है। अब जैसे बैकलॉग सर्टिफिकेट्स, अब मेरा ग्रेजुएशन भी हुई है, मास्टर्स भी हुई है, तो मेरे को दोनों कॉलेजेस में जाना पड़ा अपने बैकलॉग सर्टिफिकेट्स लेने, क्योंकि चाहे हमारी कोई सप्ली है चाहे नहीं है, हमें एक बैकलॉग सर्टिफिकेट तो लेना ही पड़ता है, जिसमें वो दिखाता है कि आपकी कोई सप्ली नहीं है या 1 या 2 सप्ली है। वर्क एक्सपीरियंस, और मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस तो था, मेरे पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। लेकिन इसमें क्या होता है, एक नॉक होता है, तो वो PR के लिए तो काम आता ही है। इसमें भी होता है कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखवानी होती है वर्क एक्सपीरियंस में। अब काफ़ी कंपनियां लिख के दे देती है, काफ़ी नहीं लिख के देती, तो उसमें भी हमें इश्यूज आते हैं। तो अगर पहले से ही पता हो, तो जब हम पैसे इकट्ठे कर रहे होते हैं उस वक्त हम अपनी कंपनियों में जाके ये चीज़ें कर लेते हैं। और सैलरी स्लिप हो तो बेस्ट है, नहीं तो कंपनी से बाद में भी मिल जाती है, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो इन चीज़ों में कुछ दिन लग जाते हैं, तो इसमें मैंने अप्रॉक्सीमेटली 10 डेज लगाए हुए हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली 10 डेज जोड़ दिए, बीच में नहीं लिखा। तो अप्रॉक्सीमेटली 10 डेज का इसमें टाइम लग जाता है इन डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठे करने में। और डिपेंड करता है कि हर एक पर्सन का अलग अलग सिस्टम होता है। अब जो लोग +2 के बाद है उन्हें इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत ही नहीं होगी। ये अगर +2 में आप लोगों की कोई बैकलॉग है और 1 साल का गैप है, तो आप ये लगा सकते हो कि भाई हाँ 1 साल में पढ़ रहा था, तो आपका जो गैप है वो कवर हो जाता है बैकलॉग की मदद से। फिर इसके बाद आ जाती है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ये इसको आप चाहे 1 दिन में ख़त्म कर लो, चाहे 2 दिन ले लो, चाहे 3 दिन ले लो, ये डिपेंड करता है आपका और आपके एजेंट के ऊपर, कि आपने खुद लिखने की एजेंट से। क्योंकि एजेंट से मैं चाहता हूँ कि आप खुद ही लिखे, एजेंट्स उसको रिवाइज कर दे तो वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि जो एजेंट्स लिखते हैं वो उनकी एक रिपीटिव होती है, उसमें बस वो आपका नाम चेंज कर देते हैं। तो जब हमारे वीज़ा वालों के पास जाती है, एम्बेसी में जाती है, तो उनको दिख जाता है ये रिपीटिव है, तो ज़्यादातर मैक्सिमम रिफ्यूज़ल्स उस कारण से आने के चांसेस हो सकते हैं। अब ऑब्वियस है कि एजेंट्स इतने बेवकूफ़ तो है नहीं कि बिल्कुल ही सेम कॉपी कर दे, लेकिन काफ़ी लेजनेस की वजह से वो लोग कॉपी कर देते हैं। ऐसे रिफ्यूज़ल्स आए हैं बहुतों के। फिर अब स्टूडेंट्स ने फिर बाद में अपनी ओर से एक SOP बनाते हैं, और उसके बाद फिर उनको अप्रूवल आ जाता है। तो मेरे ख्याल से अपने आप से बनाएं और एजेंट से एक गाइडलाइन ले लीजिए कि वो उसको चेंज कर दे थोड़ा सा। फिर आ जाती है वीज़ा फाइलिंग। अब वीज़ा फाइलिंग तो 1 ही दिन का काम होता है, एक ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटे का होता है। उसमें 3 फॉर्म भरने होते हैं, वो फॉर्म भरे, उसकी फ़ीस $235 होती है। बीच में $80 बायोमेट्रिक्स की भी डेट होती है।
तो ये मेरी 14,700 कुछ पड़ी थी। जैसे ये होगी, इसके 2 दिन बाद हमें इंस्ट्रक्शन बायोमेट्रिक्स इंस्ट्रक्शन लेटर आ जाता है। तो जैसे ही वो आया उसके बाद हमें एक वेब फॉर्म भरना होता है। वेब फॉर्म भर के हमें अपना अपॉइंटमेंट डेट मिलती है। तो अपॉइंटमेंट डेट हमें मिल तो करीब एक ही दिन में जाती है, लेकिन उसका डिफरेंस होता है, वेरी करता है कि 7 दिन का गैप भी होता है। मेरे केस में 7 दिन का गैप था, किसी को 10 का भी मिलता है, किसी को 2 दिन में भी मिल जाती है। लेकिन आजकल कोरोना के टाइम में तो टाइम थोड़ा डिले ही होगा, 7 से ज़्यादा दिन लग रहे हैं। और अभी अभी जैसे हिसाब चल रहा है, अभी तो मेरे ख्याल से और डिले होने वाली है बायोमेट्रिक्स की डेट्स। तो मेरे ख्याल से जो कर रहे हैं फटाफट अपनी फाइलिंग प्रोसेस शुरू करें और बायोमेट्रिक्स जल्दी से जल्दी कराएं। तो ये होने के बाद यहाँ तक होता है बायोमेट्रिक्स हो गया। अब इस हिसाब से एग्जैक्ट क्लियर गोल है कि आपको कम से कम 3 महीने इसमें लग जाते हैं अगर आप आइलेट्स भी कर रहे हैं। तो अगर आप आइलेट्स को बीच से छोड़ दो तो उसमें आपके कम से कम 40 से 60 दिन कम हो जाते हैं। तो 1.5 महीना ही लगता है बाकी सारा कुछ प्रोसेस होने में। स्टिल डिपेंड्स ऑन योर मेन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कि आपको वो 1 दिन में आ रहा है कि वो 3 हफ्ते लग रहे हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मेन डिफरेंस है। उसी के बाद आप मेडिकल करा सकते हो और सब कुछ करा सकते हो। तो अप्रॉक्सीमेटली आप लेके चलो कि विद आइलेट्स आपको 3 महीने लगेंगे और विदाउट आइलेट्स आपको 1.5 महीना लगेगा मिनिमम से मिनिमम। मैक्सिमम आपका 5 महीने तक जा सकता है अगर आप सारी चीज़ें हैवी करते हो और लेट करने की कोशिश करते हो। तो लास्ट में वीज़ा प्रोसेसिंग स्टार्ट्स। अब लास्ट में जो वीज़ा प्रोसेसिंग जब स्टार्ट हो जाती है बायोमेट्रिक्स के बाद, अब नॉर्मली एस डी एस में 20 डेज लगते हैं और नॉन एस डी एस में 60 डेज लगते हैं। लेकिन आजकल जो इतने सारे पीछे से पहले से बैकलॉग्स आए हुए हैं कि जो नवंबर वालों के ही अभी तक क्लियर नहीं, इस चक्कर में जो एजेंट ने मेरा एजेंट है उसने मेरे को यही बताया कि अप्रॉक्सीमेटली 70 डेज लग रहे हैं, चाहे एस डी एस है चाहे नॉन एस डी एस है। सो आई गेस इतना तो टाइम लगेगा ही। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि भाई मेरा वीज़ा आ जाए, आई होप मेरा वीज़ा आ जाए। तो अब जो वेट करने का फ़ायदा है नहीं। ऐसे मैं थोड़ा सा अपना जो मेरा कोर्स मैंने लिया है उसके बारे में पढ़ रहा हूँ और अपनी वीडियोस बना रहा हूँ कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया जितनी चीज़ें, अब जितने भी ये स्टेप्स है 12 स्टेप्स है, हर किसी पे मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा कि भाई मैंने आइल्स में कैसे स्कोर किया, मेरे 7 बैंड्स आए थे वो कैसे किया, मैंने कॉलेज कैसे सिलेक्ट किया, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस में क्या क्या पढ़ना चाहिए, सारी चीज़ों की मैं वीडियो बनाऊँगा आगे जाके। तो आई गेस आप लोग मेरे को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को लाइक देंगे। तो आई गेस आपको हेल्प हुई होगी इस वीडियो से। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।